नमस्कार साथियों, मैं रेखा। एक बात बताइए, जब आप माला जपते हैं तो वो कितनी बार जपते हैं? 108 बार, या फिर राम नाम भी 108 बार लिया जाता है। हम प्रतिदिन माला जपते हैं और उसकी गिनती 108 होती है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये 108 ही क्यों होती है? इसका क्या रहस्य है? जब भी हम जाप करते हैं, पूजा करते हैं या भगवान का नाम लेते हैं, तो माला में गिनती 108 ही क्यों होती है? ऐसा क्या है इस 108 में जो हर धार्मिक परंपरा में, हर मंत्र में बार बार आता है? कभी आपने गौर किया है? और आज मैं आपके साथ वही बातें शेयर करने वाली हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी या जानी नहीं होगी या कभी जानने की कोशिश भी नहीं की होगी। जी हाँ, आज हम सुनेंगे 108 का रहस्य। क्यों हर माला में, हर मंत्र में गिनती 108 ही होती है। जो आप सुनेंगे तो कहेंगे कि हाँ, ये बात तो सच है। तो बैठिए ज़रा शांति से और चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं, जिसमें 108 के रहस्य को समझने की एक सरल लेकिन गहराई से भरी कोशिश के साथ। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रतिदिन मैं आपके लिए लाती रहती हूँ, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि 108 सिर्फ एक संख्या नहीं, ब्रह्मांड का सूत्र है। 108 कोई साधारण अंक नहीं है, यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा है। जैसे एक शरीर में आत्मा का वास होता है, वैसे ही इस संख्या में बहुत सारी दिव्यता छिपी है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि बड़े बूढ़ों ने कोई भी परंपरा ऐसे ही नहीं बनाई। ठीक उसी तरह हमारे ऋषि मुनियों ने कोई भी चीज़ बिना मतलब के तय नहीं की थी। 108 का मतलब है पूर्णता, एकता और ब्रह्म से जुड़ाव। अगर हम इसके खगोल शास्त्र से जुड़ी गहराई को जानें तो सूरज और धरती के बीच की दूरी लगभग 108 गुना होती है। सूर्य के व्यास की चंद्रमा और धरती के बीच की दूरी भी लगभग 108 गुना होती है, और चंद्रमा के व्यास की भी। क्या यह महज संयोग है या हमारे ऋषियों को वो खगोल शास्त्र पता था जो आज हम टेलीकॉम से खोजते हैं? इसके आगे अगर देखा जाए, योग और आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, लेकिन उनमें से 108 प्रमुख नाड़ियाँ हैं जो सीधे हृदय से जुड़ी होती है। इन्हीं नाड़ियों के संतुलन के लिए जाप किया जाता है और हर मंत्र का कंपन इन्हें ऊर्जा देता है। अगर हम देखें तो ये मंत्रों की शक्ति को मापने का एक वैज्ञानिक गणित है। हर मंत्र एक ध्वनि ऊर्जा है। जब आप 108 बार एक ही मंत्र दोहराते हैं तो उसका कंपन हमारे शरीर और दिमाग पर एक खास प्रभाव छोड़ता है। 108 एक साइकिल है जिससे ब्रेन वेव्स, हार्ट बीट्स और रेस्पिरेशन सिंक होते हैं, जिससे हृदय रोग और श्वास यानी कि अस्थमा जैसी बीमारियां भी दूर होती है। इसीलिए हमें प्रतिदिन सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 108 बार कोई भी एक मंत्र चुनें, चाहे वो ओम नमः शिवाय हो या फिर आपके किसी विशेष देवता का राम नाम भी हो सकता है, और कुछ नहीं तो सिर्फ ओम ही सही। मंदिर में ना सही, घर के किसी देवालय के स्थान पर एकांत में बैठकर इसे जपिए। 1, 0 और 8 का आध्यात्मिक रहस्य अगर हम जानें तो 1 का मतलब है ईश्वर की एकता, और 0 यानी कि शून्यता, अहंकार का विनाश, और 8 अनंतता यानी जीवन और मृत्यु का चक्र। तो 108 का अर्थ हुआ ईश्वर से जुड़ते हुए अहंकार को मिटाकर अनंत की ओर बढ़ना।
सनातन धर्म में 108 के कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे, जैसे कि भगवान शिव के 108 नाम, देवी के 108 नाम, विष्णु सहस्त्र नाम के 108 विशेष नाम, 108 तीर्थ स्थल, हनुमान जी के 108 मंत्र, तुलसी माता की 108 मन के, या फिर 108 राम नाम का जप। आपने देखा होगा कि जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करवाते हैं तब 108 बार राम नाम की जप की माला जपी जाती है। इसके पीछे 108 ही क्यों? तो 100 या 111 नहीं, यानी कि 100 अधूरा है, वो केवल संख्यात्मक पूर्णता है, और 111 तर्क से ऊपर जा चुका है, वो स्पिरिचुअल एक्सट्रीम है। लेकिन 108 बैलेंस है, शरीर, मन और आत्मा का संतुलन। बौद्ध और जैन धर्म की परंपरा में भी 108 का बोध होता है, यानी कि बौद्ध धर्म में 108 भावात्मक विकार होते हैं और ध्यान करके 108 भावनाओं को पार किया जाता है। जैन धर्म में 108 गुणों वाले संत को सर्वोत्तम माना जाता है। जाप और 108 का मनोविज्ञान, अगर हम देखते हैं कि मानव मन को एक आदत विकसित करने में लगभग 21 से 40 दिन लगते हैं, और एक बात को वह 108 बार दोहराने से वो आपके अवचेतन मन में उतरने लगती है। और 108 एक ऐसी संख्या है जो विचार को कर्म में बदल सकती है, यानी कि 108 को निरंतर जीवन में उतारा जाए तो अद्भुत चमत्कार देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा कि ब्रह्मांडीय कल्पना की बातें की जाती है, यानी कि दूसरी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो सबकॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में आपने सुना होगा, इस पर भी मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। सबकॉन्शियस माइंड यानी कि लगातार हमारे अवचेतन मन को दी गई संकेतों से चमत्कार होना संभव होता है, यानी कि जो जीवन में ना घटित हो वो भी घटित होने लगता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी कहता है कि रिपीटेटिव फोकस यानी दोहराते हुए ध्यान केंद्रित करना मस्तिष्क में स्थापित ऊर्जा का संतुलन लाता है। यह माइग्रेन जैसी बीमारियों को भी दूर करता है और मस्तिष्क को शांति पहुंचाता है। यही जाप है, यही है 108 की ताकत। अगर हम रोज़मर्रा की उपयोगिता में 108 को देखें तो सोचिए, यदि हर दिन सिर्फ 108 सेकंड शांति से बैठकर अपना कोई एक मंत्र दोहराएं तो क्या हो सकता है? तनाव घटेगा, एकाग्रता बढ़ेगी और जीवन में स्थिरता आएगी, और शांति तो निश्चय ही बनी रहेगी। इसके आगे अगर हम और जानें तो भारत में बहुत से मंदिरों में 108 सीढ़ियाँ होती है। सूर्य नमस्कार के 12 आसनों को यदि 9 बार करें तो 108 चक्र पूरे होते हैं, और जप मालाएं 108 मनकों की होती है, ताकि हर बार आत्मा के साथ संवाद हो सके। तो चलिए इसकी एक छोटी सी कहानी के जरिए हम आपको समझाते हैं। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, माला में 108 बार ही हमें जप क्यों करना चाहिए? गुरु मुस्कुराए और बोले कि जिस दिन तुम्हें बिना गिनती के 108 बार मंत्र बोलने की आदत हो जाएगी, उसी दिन तुम ईश्वर से जुड़ने लगोगे, और उस दिन तुम्हें यह सवाल दोबारा नहीं दोहराना पड़ेगा। तो देखिए इस छोटी सी बात में कितनी बड़ी बात गुरु ने बता दी, यानी कि ईश्वर से निकटता बनाने का और अटैचमेंट का ये 108 का रहस्य बहुत ही साधारण लेकिन महत्वपूर्ण होता है। एक छोटा सा मंत्र चुनिए जो आपको अच्छा लगता हो, चाहे वह राम नाम हो या ओम नमः शिवाय या सिर्फ ओम। 108 बार रोज किसी मंदिर में रोज उसे एकांत में बैठकर जपें और ईश्वर से निकटता बनाएं और अपनी मन को शांति और दिव्यता प्रदान करें। तो ये था 108 का रहस्य। अब ये सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि एक जीवन शैली है, एक मार्ग है जो हमें खुद से, अपने प्रभु से और
पूरे ब्रह्मांड से जोड़ता है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत रुकिए, किसी अपने के साथ ज़रूर साझा कीजिए, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक है जब वो बांटा जाए। मैं रेखा आपसे फिर मिलूंगी किसी नई कथा, नए रहस्य और नई ऊर्जा के साथ। तब तक याद रखिए, 108 बार भगवान का नाम लीजिए, शायद वो 109वीं बार खुद आपको पुकार ले।